नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना। गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाए जाने के क्रम में जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो विद्या संबल योजना है उसमें जो शिक्षक लगाए जाएंगे उनकी योग्यता, पात्रता, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदेश की, जो कि जारी हुआ है 17/10/2022 को। तो इसमें विज्ञप्ति में दिया गया है कि वित्त, सामान्य वित्तीय और लेखनीय विभाग के परिपत्र क्रमांक के हिसाब से राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के लिए लगाए जाने वाले शिक्षकों की जो पद है, योग्यता है और शर्तें हैं वो निम्न प्रकार से होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो व्याख्याता है, व्याख्याता की जो योग्यता है वो क्या होगी। तो यहाँ पर नॉर्मली जो राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद और विषय के लिए जो वर्णित प्रावधान है वो यहाँ पर लागू यहाँ होगी। जैसे नॉर्मली पीजी प्लस बीएड यहाँ हो सकता है, और आप जो ये सेवा नियम है ये आप यहाँ पर देखेंगे। उसी प्रकार से जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके लिए लेवल 2 और लेवल 1 प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक, उनके लिए जो वर्णित प्रावधान है वो योग्यता यहाँ रहेगी। इम्पोर्टेंट नोट की हम बात कर लेते हैं। गेस्ट फैकल्टी हेतु जो न्यूनतम आयु है वो भी जो प्रावधान बनाए गए हैं उसके हिसाब से ही होगी। दूसरी बात, सेवानिवृत्त और निजी शिक्षक यहाँ लगाए जाएंगे अभ्यर्थी, उनका यहाँ मौका मिलेगा। जो सेवानिवृत्त है उनको भी इसमें मौका मिलेगा, और जो प्राइवेट है वो भी यहाँ लग सकते हैं। परंतु लेवल 1 और लेवल 2 के पदों के लिए जो रीट की पात्रता परीक्षा है अब उसकी बाध्यता खत्म कर दी गई है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ की पॉइंट बन जाता है। उसके बाद में जो सेवानिवृत्त शिक्षक है अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के पात्र होंगे। भाषा विषय को छोड़कर शेष विषयों के लिए जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित जो सेवा नियम है उसकी जो शैक्षणिक वांछित अर्हता है वो यहाँ अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। पोस्ट कौन कौन सी रहेगी। तो विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही यहाँ इनको लगाया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम कक्षा है उनके लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त पदों पर कार्यरत, पहले से विभाग में कार्यरत शिक्षक है उनको साक्षात्कार करके प्रथम तय लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात प्रक्रिया हो जाने के बाद में यदि पोस्ट भरी नहीं जाएगी तो स्पष्ट रिक्ति के रूप में उनको चिन्हित कर लिया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षा हेतु गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने वाले जो रिक्ति है उनमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रकाशन कहाँ होगा। तो जो विभागीय वेबसाइट है education.rajasthan.gov.in इनमें प्रकाशित कर दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो किसी भी पद के लिए 65 वर्ष की सेवा के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक या निजी अभ्यर्थी जो कि उस पद की पात्रता रखते हैं निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ पूर्ण आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के हिसाब से अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के पीओ को स्वयं या व्यक्ति देकर उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। वरीयता का निर्धारण यहाँ पर जो आवेदन पत्र है उसकी जांच के हिसाब से, और जो रिक्त पद हैं उनकी विषयवार जो वरीयता है
उसके हिसाब से होगा। वरीयता पद सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% व प्रशैक्षणिक का 25% जोड़ा जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले को यहाँ वरीयता दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी चयन के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। परिवेदना प्रस्तुत कब कर सकेंगे, तो पात्रता और वरीयता के संबंध में किसी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। तो ये कमेटी है, इसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष रहेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और प्रारंभिक इनके सदस्य रहेंगे, और जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो भी इनके सदस्य रहेंगे। मानदेय यहाँ देख लेते हैं। लेवल 1 का जो मानदेय रहेगा वो 21,000 रुपये रहेगा। 300 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से ये रहेगा। सीनियर टीचर के लिए 25,000 है, फर्स्ट ग्रेड के लिए 30,000 है, प्रयोगशाला सहायक के लिए 21,000 है, और जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक है उसके लिए 21,000 है। अन्य शर्तों की यदि बात करें कि तो चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी पद पर लगाए जाने हेतु प्रस्ताव पर 7 दिन में सहमति प्रदान करनी होगी तथा पीओ द्वारा नियत दिनांक व समय पर कार्य करने के लिए उपस्थित होना होगा। निर्धारित तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची में अग्रिम क्रमांक वाले गेस्ट फैकल्टी का जो पात्र है उसको ले लिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत और नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक से जो पहले हो तक के लिए अस्थायी तौर पर यहाँ लगाया जाएगा। उसके बाद में जो टाइम टेबल है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो वैकेंट पोस्ट है उनको 1/11 तक प्रकाशित की जाएगी, और 2/11 से 4 तक आवेदन हम यहाँ कर सकते हैं विद्यालय समय में। 5/11 तक यहाँ प्राप्त आवेदनों की जो सूची है वो प्रकाशित करनी होगी स्कूल को। 7 तारीख को जांच करेंगे, अस्थायी जो वरीयता सूची है वो बनानी होगी। 9 तक यहाँ आपत्ति मांगी जाएगी। 10 को अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी स्थायी, और 11 को यहाँ मूल दस्तावेज की जांच करनी होगी। उसके बाद में 12 को आदेश जारी किए जाएंगे, और 19 तारीख तक यहाँ कार्य ग्रहण करना होगा। तो ये आदेश है। उसके बाद में आवेदन पत्र है, तो इसका प्रारूप आप देख लीजिए। ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में शपथ पत्र का प्रारूप है, ये भी आप निकाल सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ में इसको भर के संबंधित पीओ को आप जमा करा सकते हैं। तो ये थी जानकारी विद्या संबल योजना के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि साथी जो बेरोजगार हैं या फिर जो सेवानिवृत्त हैं उनके यहाँ विद्यालय में लगने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मिलते हैं एक अन्य जानकारी पर वीडियो के साथ।